बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुत्तहिदा अमारात ने अमेरिका के बनाए हुए थैड मिसाइल सिस्टम को पहली दफ़ा जो है वो सक्सेसफुली इस्तेमाल किया। ये थैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का पहली दफ़ा एक ऑपरेशनल यूज़ था। इससे पहले जितने भी थैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किए हैं वो सारे के सारे टेस्ट के दौरान किए हैं। किसी भी इनकमिंग मिसाइल को थैड डिफेंस सिस्टम ने इससे पहले ऑपरेशंस के दौरान जो है वो इंटरसेप्ट नहीं किया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर जो हूथी बागियों की तरफ से हमला किया गया, वो हमला जो था वो काफ़ी बड़ा था। अब उसकी कुछ तफसीलात जो हैं वो सामने आई हैं और उस हमले के अंदर हूथी बागियों ने ड्रोन्स को इस्तेमाल किया, क्रूज मिसाइल्स को इस्तेमाल किया और उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स को इस्तेमाल किया। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स या बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अपने निशानों को जो है वो हदफ बनाया, सक्सेसफुली जो है वो अपने टारगेट्स के ऊपर जाके लगे। लेकिन अब कुछ खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत से ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसे हैं जिनको इस थैड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने जो है वो इंटरसेप्ट किया और सक्सेसफुली इंटरसेप्ट किया। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम जो कि लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है, उसने अल-दारफा एयर बेस के करीब अमाराती तेल की तनसीबात पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होने वाले मिड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराया। कुछ लोग जो इस हमले से वाकिफ थे उन्होंने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पे ये बात जो थी ये मीडिया को बताई। अब ये जो एयरफोर्स बेस है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ यूएई की अपनी फोर्सेज मौजूद हैं बल्कि इस एयरफोर्स बेस के ऊपर अमेरिकन और फ्रेंच फौजी भी जो हैं वो यहाँ पे मुकीम है। जैसा कि आपको पता है कि अब इस हमले को काफ़ी ज़्यादा दिन गुजर चुके हुए हैं। इन हमलों के अंदर 3 शहरी हलाक हुए और 6 से ज़्यादा जो थे वो जख्मी हुए। यूएई ने 2015 के अंदर सऊदी अरेबिया की कमांड में हूथी बागियों के खिलाफ एक ऑपरेशन जो था उसको स्टार्ट किया था। अभी तक मोस्टली जितने भी हमले हूथी बागियों की तरफ से किए गए हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो सऊदी अरब के ऊपर थे। लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि हूथी बागियों ने अब यूएई के ऊपर भी जो है वो खुल के हमले कर दिए हैं और इससे ये जाहिर होता है कि अब हूथी बागियों के पास जो असला है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है और वो ना सिर्फ सऊदी अरेबिया को जो है वो निशाना बना सकते हैं बल्कि उनके पास जो असला इस वक्त आ चुका है वो यूएई के अबू धाबी को भी जो है वो निशाना बना सकता है और अबू धाबी यूएई का कैपिटल है। अगरचे यूएई ने अपने आप को इस तनाज़े से जो है वो काफ़ी हद तक निकाल लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी जो यूएई है वो इस तनाज़े के अंदर इन्वॉल्व है और बहुत से मकामी मिलिशियाज को जो है वो उसकी हमायत हासिल है। अमेरिकन सेंटकॉम ने भी इस हमले की तस्दीक की और उन्होंने बताया कि 30 मिनट तक हमारी फोर्सेस जो है वो हाई अलर्ट के ऊपर रहीं और हूथी बागियों की तरफ से इन हमले की वजह से हमारी फोर्सेस को बंकर के अंदर जो है वो 30 मिनट के लिए छुपना पड़ गया। अमेरिकन सेंटकॉम के मुताबिक रात 9:30 बजे के बाद ये हमला जाके ख़त्म हुआ और उसके बाद जो चीज़ें थी वो नॉर्मलाइज होना शुरू हुई। थैड मिसाइल सिस्टम जो कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत रखता है। इस मिसाइल सिस्टम को लॉकहीड मार्टिन ने 1990 की दहाई में जो है वो तैयार करना शुरू किया, लेकिन शुरू के अंदर इसके जो टेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अनसक्सेसफुल रहे और थैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह से टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती गई, थैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है इसके टेस्ट सक्सेसफुल होते गए। लेकिन यूएई के इस हमले से पहले थैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को कभी भी एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया था और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि थैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो एक एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर जो है वो सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया। होगा क्या, जब ये खबर बाहर निकलेगी लॉकहीड मार्टिन का जो ग्राफ है वो और ऊपर चला जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसके जो स्टॉक्स हैं वो और ज़्यादा महंगे बिकना शुरू हो जाएंगे। खैर ये तो एक लाइटर नोट पे बात थी, लेकिन अमेरिका ने इस थैड डिफेंस सिस्टम को गुआम के अंदर जो है वो प्लेस किया हुआ है डेफिनेटली चाइनीज हमले से बचाने के लिए। इजराइल के अंदर उन्होंने इसको प्लेस किया हुआ है, साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर और 2017 के अंदर सऊदी अरेबिया ने $15 बिलियन का एक मुआहिदा किया था अमेरिका के साथ और इस $15 बिलियन के मुआहिदे के तहत सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिका से थैड डिफेंस सिस्टम जो है वो परचेज कर रहा है। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं कि यूएई जो है वो इस सिस्टम के लिए पहला गैर मुल्की सारिफ था और उसने 2015 और 2016 में अपने पहले यूनिटों को जो है वो तरबियत जो थी वो फराहम की थी और उसके बाद ये थैड डिफेंस सिस्टम जो है वो यूएई के अंदर लेके आया गया था और अब 2022 के अंदर एक एक्चुअल कॉम्बैट के अंदर इस थैड डिफेंस सिस्टम को जो है वो सक्सेसफुली इस्तेमाल किया गया। इस हमले के बाद अबू धाबी ने अमेरिका से मिसाइलों और ड्रोन्स के खिलाफ अपने दिफा को मजबूत बनाने और हूथियों को हथियारों की मुंतकिली को रोकने में मदद की दरख्वास्त की थी। इस हवाले से अबू धाबी के वली अहद मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और अमेरिकन डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ था और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने अमेरिका से मदद मांगी थी। ऑल्दो ये तो नहीं बताया गया कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने लॉयड ऑस्टिन से क्या बात की थी और कौन से स्पेसिफिक हथियार जो है वो उन्होंने अमेरिका से डिमांड किए हैं, लेकिन समझा यही जा रहा है कि जिस तरह के ये इस वक्त हालात हुए में हैं, ज्यादा चांसेस यही है कि या तो उन्होंने अमेरिका से पैट्रियट
پیٹریوٹ میزائل سسٹم جو ہے وہ مزید مانگے ہیں، یا اس کے علاوہ انہوں نے تھیڈ میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ امریکہ سے ڈیمانڈ کیا، کیونکہ یہ جو تھیڈ میزائل ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ابھی اٹھ کے جائیں گے بازار سے لے کے آ جائیں گے، اس کا پراپر آپ کو آرڈر دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کی تیاری میں کافی زیادہ وقت لگتا ہے۔ تو دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، ایران کس طرح سے ان حوثی باغیوں کو جو ہے وہ اکوپ کرتا رہتا ہے، کیونکہ ایک بات تو ہے کہ ان حوثی باغیوں کے جو ویپنز ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہوتے جا رہے ہیں۔ شروع میں ان کے پاس جو ویپنز تھے وہ بہت زیادہ اچھے نہیں تھے اور ان کی کچھ رینج بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن اب یہ جو ویپنز ہیں یہ بہت زیادہ اچھے بھی ہوتے جا رہے ہیں، پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بھی بنا رہے ہیں اور ان کی رینج بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو دیکھیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک انفارمیشن میرے پاس آئی تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔